श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामदाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। वधून समेत कुमार सभा रानिन सहित मई पुनि पुनि मंदत गुरु चरण देत आशीष मुनि। विवाह के पश्चात में जब बहू घर आ गई हैं तो राजा के हृदय में इतना सुख हुआ है कि चारों बहुएं, चारों कुमार और तीनों रानियां, 4 और 4 8 और 3 11 और एक महाराज दशरथ खुद, बदनों समेत कुमार सब और रानिन सहित मुनीस महिष पुनि पुनि वंदत गुरु चरण, गुरु जी के चरणों की बार बार वंदना करती हैं और गुरु जी उन्हें बार बार आशीर्वाद कर रहे हैं। विनय कीनतिना अति अनुरागे सुख संपदा राखी सब आगे। नेग मांगी मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना। सभी संपदा राजकाज की उनके आगे रख दी क्या? नहीं। जो संपदा राजा की व्यक्तिगत थी, राजकाज की संपदा पे तो प्रजा का हक होता है। आजकल क्या हो रहा है, राजकाज में से जनता को दान करा जा रहा है। हमने इतना दे दिया। अरे राजकाज की संपत्ति तो सभी जनता की संपत्ति है। वो संपत्ति जो है मंत्री महाराज की कहाँ से आई, राजा की कहाँ से आई? तो नेग में सुख संपदा राखे सब आगे, अपने पुत्रों को और अपनी संपत्ति को सब उनके आगे रख दिया, जो व्यक्तिगत संपत्ति थी। और ये कहा कि जो भी महाराज अच्छा लगे वो आप ले लो। तो गुरु जी ने अपना नेग ले लिया। नेग माने कोई मान सम्मान में यदि आपके सामने ये रखे कि ये इतनी सारी में से जो कुछ भी पसंद आए तो ले लो, तो एक चतुर व्यक्ति ने तो कोई बोले भैया तू देना ही चाहता है मेरे मन माफिक, तो सवरे ही दे दे मुझे। नहीं, ये नीतिगत बात है। जब देने वाला उदार हो तो लेने वाले को उससे ज्यादा उदार होना चाहिए। आशीर्वाद बहुत विधि ने अपना नेग लेके बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उधर रामय सीय समेता हर्ष कीन गुरु गवन निकेता। विश्वामित्र ऋषि जो है वो अपने घर को चले गए। विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई चैल चार भूषण पहिराई। बड़े बूढ़ों को बुलाया, ब्राह्मणों की पत्नियों को बुलाया, सौभाग्यवतियों को बुलाया, सब लोगों को जो है दान दिया, बहुओं के हाथ से दान कराया। और बहुरी बुलाए सुहासिन लीनी। फिर सौभाग्यवतियों को बुला के रुच विचार पैरा बंदिनी, उन्हें जो जो वस्त्र अच्छे लगे। सौभाग्यवती स्त्री को ऐसा लगता है वस्त्रों का बहुत शौक होता है, इसलिए रुच विचार पैरावंदिनी, जैसी उनको अच्छी लगे वैसी पैरामनी उनको दिए। बहुरी बुलाए सुहासिन लीनी रुच विचार पैरावंदिनी। नेगी नेग जोग सब लेई और रुचि अनुरूप भूप मन देई। जिसका जैसा जैसा नेग होता है वो सब रुचि के अनुरूप ही मांग लेते हैं। महाराज हमें ये दे दो तो बड़ी कृपा आपकी इस खुशी में। तो ऐसे जो जो मांगते हैं वो राजा उन सबको वही वही दे देते हैं।
और प्रिय पाहुने पूज्य विधि जे जाने, भली भांति भूपति सन माने। और जो पूज्य लोग थे उन सब की पूजा राजा दशरथ ने व्यक्तिगत रूप से खुद करी। और देख देख रघुवीर विवाहु, रेव देख रघुवीर विवाहु, बरस प्रसून प्रसन्न से उछाऊ। देवता महाराजों ने कही कि अब तो ये राम जी का विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद में ये आनंद तो हो गया, अब इनके घर में बहुत आनंद हो गया। अब इस आनंद को कम करने के लिए कोई प्रयास करो, और अपने अपने घर को बोले तुम तो आनंद लेके चलो। अब जो है यहाँ तो कुछ रायता सा फैलेगा, तो यहाँ इतना वो नहीं है, इसलिए अपने अपने घर चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। अपने पुरों को इस विवाह के आनंद का सुख लेते हुए और सब चले गए। और कहते परस्पर राम जस, और भगवान राम के यश को परस्पर में आपस में एक दूसरे से कहते हुए चल रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो शील स्वभाव है वो इस संसार में किसी व्यक्ति का नहीं है। जैसे कोई आदमी किसी के घर आवे तो एक आदमी तो जे मट्ठा मार के बैठ जावे, बोले आ गए भैया, हाँ आ गए, अच्छा चलो खाना पीना खा लेना जब जाना। और एक जे आए बैठे खैर कुशल पूछे और सब बातें करे, घर परिवार की कुशल पूछे, तो वो उस व्यक्ति का बड़प्पन होता है। तब कहते परस्पर राम जस प्रेम ने समात, देवता लोग जो है भगवान राम के यश की आपस में बातचीतें करते हुए अपने अपने घर को चले गए। सब विधि सबई समाधि नर नाऊ, राय दय बर पूरी उच्छा। ज्ञान निवास तां पग धारे, सहित बधूटिन न्याणे। पुरुष लोग तो पुरुष समाज में थे, तो सबका समधी लोग जो थे वो समधि नर नाऊ, सब विधि सबई समधि नर नाऊ, सबका समाधान करके राजा दशरथ और हृदय में बड़े उत्साह से समाधान करा। जी नहीं, अरे इसको तो ये देना पड़ रहा है, ये तो मुंह करके ये मांग रहा है, भाई इतना तो देना बनता नहीं है। ऐसा नहीं, जिसकी जो इच्छा थी जय जय के जस जस रुचि राखी, तई तई के तस तस रुचि राखी। ऐसा जहाँ रनिवास तहाँ पग धारे, और फिर रनिवास में भीतर आ गए और बहुओं के साथ में सहित वधूटन को निहारे। 4 पुत्र 4 बहुएं, क्या उस जीवन का सुख उस वक़्त का रहा होगा, ऐसी कल्पना तो आज के जमाने में हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4 तो पुत्र ही नहीं है किसी के पास में। लिए गोद करी मोधु समेता, कहीं न जा सके को कही सकई, भयो सुख जीता। लोग गोद में बिठा रहे हैं, कभी एक को बिठाएं कभी 2 को बिठाएं, और ऐसे जो उनके चित्त में सुख हो रहा है उसका वर्णन नहीं हो सकता। बदन समेत गोद बैठारी, और बार बार हर दुलारी। क्योंकि बालपन में ही थे, अभी पौरावस्था तो आई नहीं थी, इसलिए गोदी में बिठा के और बड़े हर्ष से उनको जो है हृदय से लगा के और उनको दुलार कर रहे हैं। देख समाज मुदित मन ला, देख की समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो भासु। राय समाज में जो लोग थे सबने देखा कि हमारे राजा महाराजा के समाज में इतनी इतनी खुशी हो रही है, सबको हृदय में बहुत आनंद हुआ। कहे भूप जी में भयउ विवाहु, राजा ने फिर सबरी लीला वर्णन करके सुनाई कि ब्याह कैसे कैसे हुआ, और उसको सुन के सब लोगों के मन में हर्ष हुआ।
जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीत संपदा सुहाई। राजा जनक की संपदा, उनकी शील, उनकी बड़ाई, उनकी प्रेम की रीति और उनकी संपदा, इन सबका वर्णन करा। कैसे? बोले बहुविधि भूप भाट जिमी भरनी, जैसे भाट करते हैं एक के चार। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसे ही जो बातें हैं, ऐसे बहुविधि भूप भाट जिमी भरनी, और रानी सब प्रमुदित सुन करनी। रानियां सब ये सुन सुन के बड़े प्रसन्न। सुतन समेत नाइन पर बोले विप्र गुरु ज्ञात। स्नान किया शाम के समय, गुरु जी को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनको भोजन कराया और फिर खुद ने भोजन किया। भोजन कीन अनेक विधि, घड़ी पंच गई रात। रात की 11 बजे भैया, 5 घड़ी जो रात्रि हो गई, 6 बजे से लेकर। मंगल गान करई बर भामिनी, वे सुखमूल मनोहर जाए। सब लोग मंगल गान कर रहे हैं, रात्रि बहुत सुखदाने वाली हो गई। भोजन करने के बाद सब लोगों ने पान का प्रसाद पाया और सक सुगंध भूषित छवि छाए। ऐसी सुगंधित थे कि बस कोई पूछो ही मती। राम ही देख रजाइश पाई और निज निज भवन चले, सच निज निज भवन चले सिरनाई। जो कोई भी ब्राह्मण, कोई भी लोग थे, जिन लोगों ने उस घड़ी भोजन पाया था, वो सब अपने अपने घर को चल दिए। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहर ताई। इस तरह के सारे विवाह के आनंद को बहुत अच्छी तरह उपभोग करते हुए राजा दशरथ ने सब रानियों को बुलाया और बुला के क्या कहा? बधू लड़किनी पर घर आई, और राखेऊ पलक नयन की नाई। ये बहुएं जो है पहली दफे अपने घर से निकल के दूसरे घर में है। पर घर आई माने दूसरे के घर आई नहीं है। वधू लड़किनी पर घर आई, पहली दफे निकल के अपने घर से अपने ही दूसरे घर में आई है। और राखे पलक नयन की ही नाई, जैसे पलक और नैनों की पलक रक्षा करते हैं, ऐसे इनकी रक्षा करना। लेकिन राजा का तो कहना ही कहना रहा, ये रक्षा क्या हो पाई, ये साहित्य तो कुछ और ही कहता है। लरिका समित उनी दबसा, सेन करा बहु जाई। अस कही विश्राम रामचरण चितलाई। 11 बज गए रात के, तो पुत्रों को नींद आ रही है, ले जाओ उन्हें सुनाओ। और खुद अपने विश्राम घर में गए और विश्राम घर में जाने के बाद भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण किया है। राजा मनु ने जिस वक्त वरदान मांगा था, जब ही कह दी कि शुद्ध विषयिक विषय, सांसारिक विषय में आप मेरे पुत्र के समान रहो और तब पदरति हो, लेकिन मेरी आपके चरणों में प्रीति हो। और मोई बड़ मूड का ही नहीं कहो, मैं मूर्ख नहीं के लिए अपने बेटों के चरणों में सुनने वाला है। इसलिए आश्रय गई ये विश्राम ग्रह, भगवान के उस आशीर्वाद के फलस्वरूप राम चरण चितलाई, भगवान राम के चरण को हृदय में धारण करके और विश्राम करने चले गए। भूप उपचन सुने सहज सुधाए, जड़ित कनक मणि पलंग डसाए। मणियों में जड़ित पलंगों पर उनको विश्राम कर दिया। रत्नों के उसमें बढ़िया बढ़िया चंदोवा लग रहे हैं, रतन दीप जल रहे हैं, और उनके वैभव की क्या कही जाए, जिसका कोई वर्णन नहीं है। और फिर भगवान राम जब सोने लगे तो उन्होंने अपने भाइयों को आज्ञा दी, भैया लोगों अब आप भी जाओ और अपने घर पे जाके और
अपने अपने पलंग पे जाके सो। और माता लोगों ने जब इनके दो पुत्रों के श्याम रंग, दो के उज्जवल रंग देख के, और जो मन में कहीं सप्रेम वचन सब माता के उनके शरीर को देख के क्या कह रही है कि मारक जात बयावन भारी, कई भी तात ताड़का मारी। अरे तुम तो भैया इतने कोमल हो, तो तुमने ताड़का कैसे मारी? ये जिस वक्त सहन हो रही है उस वक्त पूछ रही है। घोर निशाचर विकट भट, समर गनी नहीं काऊ, मारे सहित सहायक में कल मारी चिसवाओ। भैया तुमने ऐसे राक्षसों को कैसे मार दिया, ये तो बता दो जरा। लेकिन तभी माताओं के हृदय में एक नया विवेक जागृत हो गया। बोले जो पुत्र स्नेह की ममता है, उस ममता के वशीभूत होकर तो ये शब्द कहे जा रहे थे कि मारक जात भयावन भारी, और कई विधि तात ताड़का मारी थी, तुमने कैसे ताड़का मारी। लेकिन तभी वो विश्वास पैदा होके आ गया कि मोने प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इस अनेक करवटें तारी। जितने भी ये विश्वामित्र मुनि की कृपा से ही जितनी भी ये ऐसे राक्षस लड़ने आए, उनकी कृपा से ही ये सारी आने वाली विपत्तियां खत्म हो गई। नहीं आपको तो वो कच्चा ही चबा के खा जाते। मख रखबारी कर दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। सब प्रकार की विद्याओं को पाके, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि ने जब ताड़का का वध कर दिया, तब प्रभु निज नाथ ही जिये चीनी, और विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जब तक उनसे महल से लेके चले थे, तब तक उनको चित्त में ये पक्का विश्वास नहीं था कि ये राम लक्ष्मण ही है, किसी और को तो नहीं दे दिया। सही रूप से जब भगवान मिल जाए, दर्शन हो जाए, कोई भी हो, तो व्यक्ति के जीवन में संदेह का उपज होना बहुत सहज स्वाभाविक होता है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भैया जी मिल तो गया है, ऐसी सी बातें आने लगती हैं। ऐसी विश्वामित्र ऋषि को आई, तब इतने में ताड़का आ गई थी। चले जा तुम दिन दिखाई, सो ताड़का क्रोध कर ढाई। और वो आई और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और ताड़का मारा नहीं तो चली गई। और उसके जाने के बाद तब प्रभु निजनाथ जी चीनी, तब उनको पहचान हुई कि हाँ जी वास्तव में ही राम है। क्योंकि शास्त्रों में लिखी थी कि वो एक बार में मार के ठिकाने लगा देंगे उस मोटी ताड़का को। तो वो जो है तब मगर रखवारी कर दू भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। और विश्वामित्र से सब प्रकार की विद्याएं पाई। उन विद्याओं का जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बन तन तेज प्रकाशा। विद्या क्या मिली कि जिससे न तो भूख लगे और न प्यास लगे, और वन में शरीर में खूब बल हो और तेज का प्रकाश हो। ये नहीं कि खाओ पियोगे नहीं तो हो जाओगे, ऐसे नहीं। अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। मूर्ति तरी लगत पर धूरी, चरणों की धूल लग के जो है वो अहिल्या तर गई। और कमर पीट कर पूट कटोरा जब समाज जई सुजन तोड़ा। ऐसे कर रहे धनुष को जो कमठ पीट, उसके क्या क्या कहते हैं वो कछुए की पीठ के समान ऐसा कर रहा था, उसे तोड़ दिया। और संसार की विजय रूपी जानकी को ब्याह के घर आ गए। तो तुम्हारे तो भैया सबरे सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा समारे। तुम्हारे तो काम सब ऐसे ही है कि देखने में तो कुछ पता लगे नहीं है, इधर का उधर कर दो, उधर का इधर कर दो। तो लेकिन ये सारे इन कर्मों का जो सहज अच्छा फल मिला है, वो कैसे मिला है? केवल कौशिक की कृपा समारे। कौशिक ऋषि की कृपा थी तुम्हारे ऊपर, तब जो है तुमने उसको, तुम्हारे सारे कर्म ऐसे हो गए कि अहिल्या भी तर गई, प्रकट होकर जे नहीं आई। क्योंकि बहुत से अवतारों में तो किसी से नारी को प्रकट करा तो नारी ने उसी पुरुष का वर्णन किया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सकल मानस कमरण तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा समारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु वदन तुम्हारा।
तुम्हारे चंद्रमा के समान के बदन को, शरीर देख के, मुख को देख के वो आज हमारा जीवन सफल हो गया। लेकिन जितने दिन तुम विश्वामित्र ऋषि के संग में गए, जनकपुर गए, ब्याह करके आए, उतने दिन को भगवान करे वो हमारी उम्र में न गिने, उनको एक्स्ट्रा बोनस के रूप में हमें दे। राम प्रतोषी मात सब कई विनीत वरवेन, सुमेरे शंभ गुरु विप्र पद ये नींद नींद वसने। माता को सब प्रकार से माता को संतोष कराया गया और फिर खुद भगवान सो गए। बोले माता जी क्यों चिंता कर रही हो, आप लोगों का आशीर्वाद जिसके ऊपर है वो तो कुछ भी जीवन में कर सकता है। माता पिता का आशीर्वाद जिस संतति को मिलता है वो जीवन में हमेशा उन्नति करता है। और ऐसा करके भगवान राम सो गए हैं और फिर उनके जो बदन की शोभा है उसका वर्णन माताएं करती हैं कि उनको इतना मनो सांझ सरसीर सोना, संध्या के समय में जैसे सोना, मनो सांझ सरसीर सोना, संध्या के समय जैसे कमल की शोभा यूं बंद हो जाती है, ऐसी शोभा की तरह से जब आप सो रहे हो तो बिल्कुल क्रिया रहित होकर ऐसा शरीर शोभायमान हो रहा। घर घर करें जागरण नारी, सब लोग जागरण कर रहे हैं और एक दूसरे को मंगल मंगल बातें बोल रहे हैं। और सासुएं बहुओं को ले लेके अपने पास, क्योंकि बचपन की थी इसीलिए उनको सुंदर बदन सासले सोई, कैसे सो गई, फड़कन जिमी फनी मणि उड़ गोई। जैसे सांप जब सोता है तो जो मणि उसके माथे पर यहाँ रखी होती है तो इन्हें सपड़ जाती है, जब उन्हें खुलता है तब निकलती है। तो ऐसे जो है अपने पास में दुक्का के सुला दिया। अब सुबह हो गई है, महाराज जग गए और सब लोग जो है राजा के पास जाके उन्होंने भगवान राम के सुबह के दर्शन ओलाई के क्या बोलते हैं मंगला दर्शन भगवान के करे हैं और मंगला दर्शन करके सब बड़े सुख हो रहे हैं। भगवान राम भी नहा धो के सरयू में जाकर स्नान किया और फिर जो है राजा के पास में आए हैं। भूप बिलोक लिए और लाई बेटे हर्ष जाए सिपाही। बस भगवान ने अपने चारों पुत्रों के संग में बैठ के जो सुख हुआ है। और वशिष्ठ मुनि ने शासन दीनी पुण्य वशिष्ठ मुनि कौशिक आए और सुबह आसन मुनि बैठाए। ये जो है कौशिक ऋषि फिर जो है वशिष्ठ जी के संग में आ गए और आने के बाद में और उन्होंने बिठाया और सब कुछ उनके जो भी कुछ चरित्र था वो विश्वामित्र जी ने चरित्र को बखान करा। और विश्वामित्र जी की जो इतिहास था गारिसूत की करनी वो वशिष्ठ जी ने बहुत मुझे तो विपुल वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी तरह तरह से उनका गुणगान किया है। और सुने आनंद भयु सब गाऊ राम लखन अधिक खुशाऊ। उनके हृदय में बहुत उत्साह था। और खेल तो सबरा ये है कि एक बार वशिष्ठ जी के पास में कामधेनु गाय थी और विश्वामित्र ऋषि अपने लठ के जोर से जबरदस्ती उनसे उनकी गाय छीन के ले गए थे। ये परिस्थिति थी। ये ऋषि मुनियों के बीच में जो ऐसी दुर्घटना हुई थी वो जब भगवान राम आए और भगवान राम ने इन दोनों ऋषियों के बीच में पुल बन के और दोनों को मिलवा दिया। तो जो वशिष्ठ मुनि उनकी गाय छीनने की क्रिया से शायद क्षुब्ध होंगे वो भी उनकी वर्णन करने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। भगवान राम के जीवन में हमेशा जिसे कहते हैं पुल बांधने की तारीफ, पुल बांधने वाली के दो विपरीत किनारों से पुल बांध देता है भगवान राम ने। ऐसे ही दो विपरीत लोगों को हमेशा जीवन में बांधा है। और एक बात कहते कहते मुझे याद आ गई, बाबूजी की उठावनी में
बाबू जी की उठावनी में स्वामी राम स्वरूप लीला मंडली वालों ने ये बात कही थी कि बाबू जी के जीवन की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि दो विपरीत चीजों को भी सही स्वभाव से ऐसे मिलवा देते थे। क्योंकि महाराज जी के यहाँ एक बार राम स्वरूप जी और महाराज जी के बीच में कुछ मतभेद था और बाबू जी ने उस मतभेद को जिस तरह से मिटवाया है उसी के कायल होकर राम स्वरूप जी ने बाबू जी को ये अलंकरण दिया था। मंगल मोद उठानिता जाय दिवस उमगे अवध आनंद वर अधिक अधिक अधिका। ये हर्ष के दिन ऐसे ही गुजरते रहे और ऐसा लगने लगा कि आनंद की अवधि उमग उमग के अवध में आ रही हो। फिर सब मंगल समय आए और कंकन वगैरह उनके छोड़े गए और विश्वामित्र ऋषि लोग चलना चाहते हैं लेकिन राजा दशरथ राग से रोक लेते हैं और फिर आखिर में जो है विदा करनी पड़ी। और राजा दशरथ ने कही कि हमारे पुत्रों के ऊपर में अपना छोड़ मत छोड़ना, उनके चरणों में पड़े। और गादीसून महाराज जो है वो चले गए और मन मन में राजा की प्रीति, भगवान राम का प्रेम और उनका भाइयों के प्रति प्रेम, इस सबको वर्णन करते हुए अपने आश्रम के चले। राम रूप भू भगति व्याव छाओ अनंत जात सरात मना मना मुदित गाती कुलचंद। भगवान राम के रूप, उनकी भक्ति और व्याह के आनंद, उनके गुणों का वर्णन करते हुए और अपने आश्रम को चले गए। वामदेव कुल ज्ञानी गौरी गादीसूत कथा बखानी। अब वामदेव ऋषि ने और रघुकुल वशिष्ठ जी ने गादीसूत महाराज की कथा के कैसे जो है गादी तनय का जन्म हुआ और कैसे उनकी कथा में क्या क्या गुण थे, अभी सबरे तो मुझे याद नहीं है। सोने मोने सुजस मन ही मन राहु वर्ण तापन पुण्य प्रभाव के महाराज इनका जैसा भी स्वभाव रहा होगा लेकिन मेरे बड़ा पुण्य है कि मेरे इतने अनुकूल रहे। बहुरे लोग रजाज बहु सतेन समेत नपति कह गए। राजा फिर अपने घर चले गए। लोगों ने जहाँ तहाँ भगवान राम के विवाह का गान किया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं कैसे इस उत्साह का वर्णन करूं, मेरे तो एक ही जिव्या है। अगर शेषनाग भी भगवान के विवाह के आनंद का वर्णन करें तो भी इससे पार नहीं पा सकते हैं। और क्या है, कवि कुल जीवन पावन जानी, कवि के जीवन को पावन करने के लिए भगवान सीता और राम जी का यश मंगल की खाने जो इनके गुणों का वर्णन करता है उसके मंगल ही मंगल होते हैं। मैंने इसलिए ते में कछु कहा वो खानी करण पुनीत हेतु निज वाणी, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने कुछ कहा है। मैं अनिल खुद भी इसी भावना से भगवान राम से ये प्रार्थना करूं कि महाराज जैसे तुलसीदास महाराज की वाणी पवित्र करी आपने, ऐसे ही उसकी थोड़ी सी रत्ती मासी कृपा मेरी वाणी पे भी कर देना के बाद बाकी अपने जीवन पर्यंत में मैं भगवान राम के इन गुणों का गान करता रहूं। अंत में सिय रघुवीर बियाओ और जे सप्रेम गावई सुनई तिनका सदा उछाओ मंगला यत्न राम जसो। भगवान राम के विवाह का जो उत्साह है, जो गाते हैं और सुनते हैं, उनको जीवन में हमेशा उत्साह बना रहता है। क्यों कि भगवान राम का यश जो है मंगलों का दान करने वाला है। इसी के साथ में ये बालकांड की लीला
विश्राम करती है। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समा श्री बाल कांड समा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय